रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग और भी भीषण होती जा रही है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूसी सेना तबाही और बर्बादी के बरसते बारूद का कहर जारी है। यूक्रेन के मैदान जंग में क्रूज से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलें और वैक्यूम बम से लेकर मैग्नीशियम बम तक का इस्तेमाल हो चुका है। बावजूद इसके ये जंग किसी अंजाम तक पहुंचती नहीं दिख रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है यूक्रेन को अमेरिका से मिल रहे वो हथियार जिनके दम पर यूक्रेनी सेना रूस के खिलाफ इतनी लंबी जंग लड़ पा रही है। और अब अमेरिका यूक्रेन को वो हथियार देने वाला है जिसके बाद काला सागर इलाके में रूसी नौसेना का जीना मुहाल हो जाएगा। जंग से लहूलुहान हुआ यूक्रेन। हथियारों की प्रयोगशाला बना यूक्रेन। यूक्रेन को मिलेंगे और भी घातक हथियार। महायुद्ध के महाविनाशक हथियार। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग और भी भीषण होती जा रही है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूसी सेना तबाही और बर्बादी के बरसते बारूद का कहर जारी है। करीब 3 महीने की जंग के बाद यूक्रेन की सेना भी रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचा रही है। इस जंग में क्रूज मिसाइलों से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलें और वैक्यूम बम से लेकर मैग्नीशियम बम तक का इस्तेमाल हो चुका है। बावजूद इसके जंग किसी अंजाम तक पहुंचती नहीं दिख रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन को नेटो देशों और खासकर अमेरिका से मिल रहे वो हथियार जिनके दम पर यूक्रेनी सेना रूस के खिलाफ इतनी लंबी जंग लड़ पा रही है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने यूक्रेन को ऐसे घातक हथियार मुहैया कराए हैं जिनकी बदौलत यूक्रेन को रूस के जमीनी और हवाई हमलों का जवाब देने में काफी मदद मिली। यूक्रेन की सरजमी पर रूसी सेना के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। अमेरिका ने यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइल देने की तैयारी कर ली है ताकि समंदर में भी यूक्रेन रूस को जवाब दे पाए। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अभी भी ब्लैक सी में रूस की सबमरीन और 20 जंगी जहाज मौजूद हैं। अगर यूक्रेन अमेरिका से मिलने वाली एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल करता है तो फिर वो रूस के जंगी जहाजों को निशाना बनाएगा। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मजबूरन अपने जंगी जहाजों को वापस बुलाना पड़ सकता है। दरअसल अमेरिका यूक्रेन को 2 तरह की एंटी शिप मिसाइल देने की तैयारी में है। इनमें से एक मिसाइल हार्पून है जिसे बोइंग ने बनाया है। ये लंबी दूरी तक मार कर सकती है, रूसी युद्धपोतों को डुबा सकती है। हार्पून मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर तक है। अमेरिकी थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट के मुताबिक हार्पून जैसी 12 से 24 एंटी शिप मिसाइलें रूसी जहाजों को ब्लैक सी से खदेड़ने के लिए काफी है। इसके अलावा अमेरिका यूक्रेन को एक और बेहद शानदार हथियार देने जा रहा है और ये है नेवल स्ट्राइक मिसाइल। नेवल स्ट्राइक मिसाइल को कोंग्सबर्ग और रेथियन टेक्नोलॉजीज ने मिलकर बनाया है। नेवल स्ट्राइक मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर है। नेवल स्ट्राइक मिसाइल को यूक्रेन के तट से भी लॉन्च किया जा सकता है। नेवल स्ट्राइक मिसाइल की कीमत $1.5 मिलियन प्रति राउंड है। जाहिर सी बात है, नए हथियारों के मिलने के बाद यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ पहले से बेहतर तरीके से जंग लड़ पाएगी। इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि अब ये जंग रूस की सेना के लिए और भी मुश्किल होने वाली है।
जो हथियार अमेरिका यूक्रेन को देने वाला है वो रूसी सेना के लिए सिरदर्द साबित हो सकते हैं। अमेरिका का कहना है कि या तो वो सीधे यूक्रेन को या फिर किसी नेटो सहयोगी देश के जरिए यूक्रेन को डिलीवर करेगा। अमेरिका के रुख को देखकर लगता है कि वो भी चाहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी ये जंग और लंबी चले। अमेरिका किसी भी कीमत पर इस जंग में रूस की शिकस्त देखना चाहता है, लिहाजा वो यूक्रेन को लगातार अपने नए घातक और एडवांस हथियार मुहैया करवा रहा है। यूक्रेन नई अमेरिकी मिसाइलों के अलावा MLRS यानी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम M270 भी खरीदने जा रहा है। इसे लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है। M270 सिस्टम से दुश्मन पर 70 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक वार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका यूक्रेन को अपना एक और घातक हथियार देने का ऐलान कर चुका है। दरअसल अमेरिका यूक्रेन को APKWS यानी एडवांस प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम देने के लिए तैयार है। APKWS 70 mm के लेजर गाइडेड रॉकेट से लैस है। APKWS को जमीन और हवा दोनों ही तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जरिए जमीन, हवा और समंदर में किसी भी टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। दुश्मन सेना को निस्तेनाबूद करने के लिए APKWS एक कारगर हथियार है। इस घातक हथियार को BAE सिस्टम और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने मिलकर बनाया है। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद करने के लिए अमेरिका ही नहीं बल्कि जर्मनी ने भी यूक्रेन को अपने नए और महाविनाशक हथियार देने का फैसला किया है। दरअसल इन नए हथियारों की बदौलत यूक्रेन रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने के साथ साथ इस जंग के रुख को भी पलट सकता है। जर्मनी की सैन्य मदद से यूक्रेन की ताकत बढ़ेगी और रूस के लिए युद्ध मुश्किल होगा। यूक्रेन की मदद के लिए जर्मनी ने अपनी जंग के इलाकों में हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की पुरानी नीति में भी अहम बदलाव किए हैं। जर्मन अखबार बिल्ड की खबर के मुताबिक जर्मनी यूक्रेन को रूस के खिलाफ IRIS-T SLM एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए तैयार हो गया है। यूक्रेन को जर्मनी से 10 IRIS-T SLM एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे। IRIS-T SLM एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 40 किलोमीटर है। IRIS-T SLM एयर डिफेंस सिस्टम फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को निशाना बनाने की क्षमता रखता है। IRIS-T SLM एयर डिफेंस सिस्टम को महत्वपूर्ण इमारतों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इस सिस्टम की बदौलत सुरक्षा बल को जमीनी और एयर डिफेंस कवर दिया जा सकता है। IRIS-T SLM एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके जरिए एक साथ मल्टीपल टारगेट को ट्रैक किया जा सकता है। यूक्रेन पर रूस के हमले के करीब 3 महीने के बाद जर्मनी ने यूक्रेन को हथियार देने का फैसला किया है। इससे पहले जर्मनी ने यूक्रेन की हर तरह से मदद की थी, लेकिन हथियार देने से इनकार कर दिया था। अब रूस की धमकियों की परवाह न करते हुए जर्मनी अपनी घातक हथियार यूक्रेन को देगा। इससे पहले जर्मनी ने यूरोप की सुरक्षा का हवाला देते हुए हथियार देने से इनकार कर दिया था। जर्मनी यूक्रेन को अपने IRIS-T SLM एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा पेंजरफॉस्ट 3 एंटी टैंक सिस्टम भी देगा। दरअसल पेंजरफॉस्ट 3 एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर है। पेंजरफॉस्ट 3 को कंधे पर रखकर आसानी से चलाया जा सकता है। एक जंग के दौरान दुश्मन सेना के टैंकों को तबाह करने का एक कारगर हथियार है। पेंजरफॉस्ट 3 600 किलोमीटर के दायरे में किसी भी टैंक को तबाह कर सकता है। इसका वजन 15 किलोग्राम है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी सेना ने इसे रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया था। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और जर्मनी से नए हथियार मिलने के बाद रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध लंबा खिंचेगा। अमेरिका और यूरोप के उसके सहयोगी देश पहले ही स्ट्रिंगर मिसाइलें, जेवलिन मिसाइलें, हॉवित्जर तोपें, ड्रोन दे चुके हैं। यही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तो $4000 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे चुके हैं। यानी कि एक बात तो साफ है कि जब तक रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चलेगा, तब तक अमेरिका और नेटो देश उसकी मदद करते रहेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बड़ा बयान दिया।
राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन युद्ध को केवल कूटनीति के माध्यम से हल किया जा सकता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक यूक्रेनी टेलीविजन चैनल पर कहा कि युद्ध खूनी होगा, लड़ाई होगी, लेकिन कूटनीति के माध्यम से ही ये निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जंग खत्म करने की बात कर रहे हैं। वहीं रूस के एक रक्षा विश्लेषक ने इस जंग को एक बड़े विश्व युद्ध की सिर्फ रिहर्सल करार दे दिया है। रूस के सरकारी टीवी चैनल पर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टडीज में रिसर्च फेलो प्रोफेसर एलेक्सी फेनेन्को ने कहा कि रूस की अगली जंग नेटो के खिलाफ हो सकती है। डेली स्टार की खबर के मुताबिक हाल ही में रशिया वन नेटवर्क पर एक चर्चा के दौरान फेनेन्को ने युद्ध शब्द का इस्तेमाल किया और इशारा किया था कि भविष्य में ऐसे और युद्ध देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यूक्रेन का युद्ध सिर्फ एक रिहर्सल है, भविष्य में संभावित बड़े संघर्ष की रिहर्सल। हम नेटो हथियारों का परीक्षण और अपने हथियारों से उनकी तुलना करेंगे और युद्ध के मैदान में पता चलेगा कि हमारे हथियार उनसे कितने ताकतवर हैं। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी और रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉसमोस के चीफ दमित्री रोगोजिन का एक और बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि रूस की नई सेटिन 2 हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल किसी भी महाद्वीप के आधे तट को तबाह कर सकती है। रूस की सरमत एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 15,880 मील प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। डेली मेल के मुताबिक रोगोजिन ने यह बयान हाल ही में मॉस्को में एक स्कूल में बच्चों के सामने दिया था। पश्चिमी देशों के रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन हमलों से घबराई रूसी सेना ने अब नेक्स्ट जनरेशन लेजर हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रूसी सेना का भी कहना है कि वो शक्तिशाली लेजर हथियारों से दुश्मनों के ड्रोन को गिरा रही है। रूस के इस नए लेजर हथियार के बारे में बहुत कम जानकारी सामने आई है। हालांकि इस हथियार का नाम पेरेस्वेट बताया गया है। रूस का दावा है कि ये लेजर हथियार पृथ्वी से 1500 किलोमीटर ऊपर के उपग्रहों को भी तबाह कर सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुए 3 महीने होने वाले हैं। दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर भीषण हमले कर रहे हैं। इस युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों ही पक्षों के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं और अरबों डॉलर का नुकसान भी हो चुका है। इसके बावजूद ना तो रूस जंग रोकने और ना ही यूक्रेन घुटने टेकने के लिए राजी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, रूस ने यूक्रेन पर जीत के लिए हमले और तेज कर दिए हैं। रूस ने मिकोलाइव पर हमले तेज कर दिए हैं। मिकोलाइव में रूसी हमले में गैस स्टेशन और गोदाम में आग लग गई है। बताया गया है कि रूसी हमलों में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के गैस स्टेशन और गोदाम तबाह हो चुके हैं। मिकोलाइव में गोदाम तबाह किया गया है। रूस की सेना ने अपने इन हमलों के जरिए मिकोलाइव में गैस डिपो को टारगेट करते हुए उसे पूरी तरीके से तबाह किया गया। और अब आपको दिखाते हैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। यूक्रेन के खैरसोन में रूसी सैनिकों ने हमला किया, रॉकेट से हमले का वीडियो जारी किया। रात के अंधेरे में यूक्रेनी ठिकानों पर रॉकेट दागे। यूक्रेन ने R-18 ड्रोन से रूसी BMP टैंक को ध्वस्त किया। यूक्रेन की सरकार ने वीडियो जारी किया। रूस यूक्रेन युद्ध पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा दावा किया। कहा, रूस के खिलाफ 7 लाख यूक्रेनी सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं। यूक्रेन को मिली अमेरिका से मदद। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 3 लाख करोड़ के सैन्य और मानवीय राहत वाले पैकेज पर हस्ताक्षर किए। रूस ने भी अमेरिका पर लगाया प्रतिबंध। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और सचिव ब्लिंकन सहित 900 से ज्यादा अमेरिकियों के रूस में प्रवेश पर लगाया बैन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। कहा, डोनबास में हालात बहुत मुश्किल, रूस लगातार कर रहा है हमला। रूस की सेना युद्ध क्षेत्र से लोगों को बचाने का वीडियो जारी किया गया है। खार्किव से परिवारों का रेस्क्यू करते हुए रूसी सैनिक दिखे। रूस ने यूक्रेन के नीपर नदी पर बने हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन पर गाड़ी की तैनाती की। युद्ध की शुरुआत में ही रूस ने किया था कब्जा। मारिउपोल पर रूस का बड़ा दावा। मारिउपोल में युद्ध खत्म होने का दावा। कहा, यूक्रेनी सेना ने सरेंडर किया।
रूस ने यूक्रेन पर हमले अब और तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले में हाउस ऑफ कल्चर पूरी तरीके से तबाह हो गया।